हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीथ यानी सर्कल, 10th का प्रश्नावली 10.2, 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.2। अब तक हम लोग 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक पूरा देख चुके हैं। प्रश्नावली 10.1 कम्प्लीटली खत्म हो गया है और लेक्चर 1 जो है ब्रीथ का, जो ब्रीथ चैप्टर है, इसका कंसेप्ट है। लेक्चर 1 में आपको जाकर देखना होगा, तो जाके देखिए, सारा कंसेप्ट इसमें ब्रीथ का डिस्कस किया गया है। ब्रीथ क्या होता है वहां से लेकर के 10th लेवल तक सब कुछ बताया गया है। इसमें प्रमेय 10.1 एंड प्रमेय 10.2 को भी प्रूफ किया गया है डिटेल में। तो आप यदि प्रमेय देखना चाहते हैं, ब्रीथ कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो जाके पहले आप इस लेक्चर को देख ले, लेक्चर 1 को। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बहुत बहुत आदमी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। आकृति 10.13, इसको बोल रहा है आकृति 10.13, ओके, में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई, यानी ई वाला एक्स वाई, ये है एक्स डैश वाई, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी एक्स वाई और एक्स डैश क्या है, स्पर्श रेखा है पी और क्यू पे, ओके। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री है। आइए पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो एक्स वाई है और एक्स डैश वाई है क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पी पे एक स्पर्श रेखा है, एक क्यू पे स्पर्श रेखा है, और दूसरा स्पर्श रेखा एक सी पे है, जो एक्स वाई को ए पर काटता है और बी को, और एक्स डैश वाई को बी पर काटता है। तो हमको प्रूफ करना है, जो ई वाला एंगल है इसको अल्फा मान लेते हैं। प्रूफ करना है कि अल्फा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। यही क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले तो एक चीज इसमें कीजिए, थोड़ा हम ब्रीफ बता देते हैं, इसके बाद डिटेल में प्रूफ समझेंगे, इसका ऑब्वियसली समझेंगे। रेट दे लेते हैं, पहले ओ और सी को मिला दीजिए, ओके। अब देखिए, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखने पे आपको क्या समझ में आएगा कि देखिए, ई वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या पे क्या होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या अपने आप में हमेशा लंब होता है, ओके। तो ये स्पर्श रेखा है। और ध्यान दीजिएगा, तो ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज दोनों क्या होता है, सर्वांगसम होता है। इसको हम बताएंगे आपको आगे। यदि आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो उससे मालूम चला हो कि दोनों सर्वांगसम हम प्रूफ भी किए हैं। और प्रमेय जो 10.2 है, ये सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसको मान लेते हैं θ1, इसको भी मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो ई वाला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ1 हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल 90 और θ1 हो, ये 90 में θ1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल क्या होगा, मतलब ई वाला ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो मानिए यदि हम इसको मान लेते हैं θ2, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी θ2 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सर्वांगसम है दोनों ट्रायंगल। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ई वाला एंगल क्या हो जाएगा, ई वाला एंगल 90 माइनस θ2 हो जाएगा। और ई वाला एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस θ2 हो जाएगा, 90 माइनस θ2। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल, क्यों, क्योंकि ई ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। तो ई वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस θ1। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पे अच्छा से, तो जीरो पे जो एंगल बना है ई, पूरा एंगल का सम कितना होगा, पॉइंट ओ पे जो एंगल बना है, तो किसी लाइन पर कितना एंगल बनता है, किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस θ1 प्लस, यानी ई वाला एंगल 90 माइनस θ1 प्लस, ये भी कितना है, ये भी 90 माइनस θ1 है, तो प्लस 90 माइनस θ1। अब देखिए हो गया, यहाँ तक हो गया। ई कितना है, 90 माइनस θ2 है, प्लस 90 माइनस, सॉरी नॉट दैट, लेट मी इरेज इट। तो 90 माइनस θ1 ई हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। इसको माने हम अल्फा, यहाँ से तक क्या माने हैं, अल्फा माने हैं, तो प्लस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए, और ई क्या माने हैं, ई है 90 माइनस θ2,
इसको लिख देंगे 90 माइनस थीटा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस 90 180, 180 180 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला जो ट्रेंगल है ए बी ओ, तो एक ट्रेंगल में सारे कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो लिख सकते हैं थीटा वन पहला एंगल ये वाला, ये कितना है अल्फा है प्लस अल्फा, ये कितना है थीटा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 और 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा वन प्लस थीटा वन कैंसिल, माइनस थीटा टू प्लस थीटा टू कैंसिल, ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। ये तुमको प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ हो गया। क्या हो गया 90 डिग्री प्रूफ हो गया। अब इसकी तो हो गया शॉर्ट फॉर्म में। अब चलिए थोड़ा इसको हम डिटेल में आपको बताते हैं अच्छे से। अब देखिए शॉर्ट में हम लोग समझ लिए, अब इसको डिटेल में देखते हैं। आइए इस पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा। इनको लेते हैं, चलते हैं न्यू पेज में, थोड़ा सा इनको बढ़ा देते हैं भाई साहब को। ओके, हल कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, तो इसको दे देंगे 9 नंबर। ओके 9 का हल है, देखिए ओ और सी को मिलाएंगे पहले, ओ और सी को मिलाएंगे। अब देखिए हल त्रिभुज, लेट मी चेक द ब्लैक, ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, यानी ए ओ पी ई वाला ट्रेंगल, ए ओ सी ई वाला ट्रेंगल, दोनों में देखिएगा तो कोण वाई पी ओ कितना है 90 डिग्री है, इक्वल टू किसका हो जाएगा कोण ई वाला, कोण सी के बराबर ई वाला वाई सी ए, वाई सी ए कितना हो जाएगा, ई वाला कोण लिया यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो पहला एंगल बराबर हो गया। और ए ओ क्या है, ए ओ इक्वल टू ए ओ क्या है उभयनिष्ठ है, और ये क्या है कर्ण है, उभयनिष्ठ कर्ण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्यों, क्यों ये प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 क्या होता है कि एक ही बिंदु से एक वृत्त पर खींचा गया टू स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो यही तो है। इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी, सर्वांगसम प्रूफ कर रहे हैं हम, ए ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के, कैसे आर एच एस सर्वांग समता से, इसको हम बताए हुए हैं, कहाँ बताए हुए हैं, जब वृत्त का कंसेप्ट पढ़िएगा तो वहां हम इसको डिटेल में बताए हुए हैं कि सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं, कैसे कैसे त्रिभुज सर्वांगसम होता है। आर से होता है राइट एंगल, एच से होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, एस से होता है भुज यानी साइड, तो इसमें तीनों है, इसलिए क्या सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होते ही इसका ई वाला एंगल मान लेते हैं थीटा वन, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा वन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसलिए हम क्या लिख देंगे एंगल पी वाई ओ इक्वल टू एंगल ओ वाई सी, यानी इसको लिख सकते हैं थीटा वन इक्वल टू थीटा वन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और इसको मान ले रहे हैं हम अल्फा, ये पूरा को अल्फा मान ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी में ये वाला एंगल जो प्रूफ करना है हमको क्या मान लिया उसको, उसको मान लिए अल्फा। अब थीटा वन इक्वल टू थीटा, थीटा वन इक्वल टू थीटा वन, इसको मान लेते हैं हम, लेट मी इरेज इट नॉट लाइक दैट, या इसको क्या माने हैं हम थीटा वन माने हैं, तो बराबर थीटा वन यहीं पे लिख दे रहे हैं, बात सही है। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम प्रूफ किए सर्वांगसम, इसी तरह ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज क्यू ओ बी
सर्वांगसम है त्रिभुज COB के। कैसे? सिमिलरली RHS सर्वांग समता से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अच्छे से इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो ई वाला जो एंगल है, लेट मी चेंज द कलर, ई वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं θ2। तो सर्वांगसम है तो ये भी हो जाएगा θ2। तो ई वाला एंगल क्या हो जाएगा, ई वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस θ2। समझ में आ गया, 90 माइनस θ2। जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग क्या, सर्वांगसम होते ही कि QBO इक्वल टू CBO, यानी QBO इक्वल टू CBO, इसको मान लिए θ2। ठीक है, अब देखिए, अभी हम मान लिए, अब पिक्चर में लिख भी दिए हैं, बस हमको इतना ही का जरूरी है, इतना ही से हम लोग क्या आंसर ला देंगे। आइए लेते हैं इसको, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब रेखा के एक बिंदु पे कितना कोण बनता है, रेखा के एक के बिंदु पर बना कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का। किसी रेखा का एक साइड लीजिएगा, जैसे O पे मानते हैं, इस साइड कितना कोण बना होगा, 180 डिग्री, और उस साइड कितना, 180 डिग्री। यानी पूरा को ले लेते हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कितना कोण बनेगा, 180 बनेगा। तो उसी को हमको लिख देना है, उस सारा एंगल को क्या कर देना है, लिख देना है। तो पहले इसको लेते हैं, 90 माइनस θ1, ई वाला एंगल प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, ई वाला एंगल 90 माइनस θ1, ई है अल्फा, ई है 90 माइनस θ2, ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। वही तो हम लिख रहे हैं। 90 माइनस, लेट मी चेंज द कलर, 90 डिग्री माइनस θ1 पहला, प्लस अल्फा जो हमको निकालना है 90, प्लस 90 डिग्री माइनस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ ध्यान, इसको जोड़ना है, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। देखिए माइनस θ1 यहाँ बचा, यहाँ बचा अल्फा, यहाँ बचा माइनस θ2, इसमें से इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, 180 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा माइनस θ1, माइनस θ2 को इस साइड ला दे रहे हैं, प्लस अल्फा को यहाँ रखने दे रहे हैं, ये हो गया 0। इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। अब देखिए, अब एक चीज और देखना है, त्रिभुज AOB, देखिए त्रिभुज AOB, तो त्रिभुज AOB में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, यानी θ1 प्लस अल्फा प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। आइए अब त्रिभुज AOB में क्या लिखेंगे, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो कोण क्या क्या है यहाँ पे, θ1 है, ये वाला θ1 प्लस अल्फा प्लस θ2 बता भी दिए हैं, θ1 प्लस अल्फा प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, लेट मी क्रॉप इट। समीकरण 1 और 2 क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपरला लिख दीजिए, माइनस θ1 समीकरण 1 माइनस θ2 प्लस अल्फा इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ देखिए 2 तो यहीं पे लिखा हुआ है, θ1 प्लस अल्फा के जगह पे प्लस θ2 लिख दे रहे हैं, प्लस अल्फा ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेट मी रीअरेंज, θ1 प्लस θ2, बस यहाँ जो अल्फा और θ1 और θ1 लिख दीजिए, अल्फा जो है θ2 को इस साइड ला दिए, यहाँ प्लस अल्फा कर देंगे, इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ प्लस
यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री जाएगा, 0 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। यहाँ देखिएगा प्लस थीटा कितना है, माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी 2 अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए अल्फा क्या हो जाएगा, 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा कितना आ गया, 90 डिग्री। अल्फा माने हैं किसको हम, अल्फा इसको माने यानी एंगल ए ओ बी को, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो मेरा आंसर है, यही तो हमको प्रूफ करना है। यही क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ये देख लीजिए क्या प्रूफ करना था। देखिए ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ई वाला एंगल प्रूफ कितना करना था, 90 डिग्री। हम क्या कर दिए, हम यहाँ पे देखिए प्रूफ कर दिए। तो यही मेरा आंसर होगा। इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें आपको एक पॉइंट से जब दूसरे त्रिभुज पे जब व्यक्ति खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो क्या होता है, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है और उसके बीच में जो दो ट्रायंगल बनता है वो क्या होता है, सर्वांगसम होता है। इसलिए यहाँ देखिए ई ट्रायंगल, इसको मिला दीजिएगा तो ई ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा, ई ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा। बस ये अल्फा आप निकाल सकते हैं आराम से, 90 डिग्री आंसर प्रूफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।